टॉपिक कवर करेंगे जो है आपका शर्तों पर आधारित प्रश्न। इसके पहले के मैंने 3 से 4 टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। आप चाहिएगा तो पुराने वीडियो जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है उसमें आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये पार्ट 3 है और ये जो चैप्टर है आपका शर्तों पर आधारित प्रश्न। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं और पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अब इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना होगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं रिलैक्स होकर आपको समझाऊंगा जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आता कैसे है। अमूमन मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है a प्लस बी। देखिए इस तरीके से आपको एक शर्त की जाएगी, एक कंडीशन दी जाएगी। a प्लस बी का अर्थ क्या दे दिया है, a b की पुत्री है। तो आप क्लियर करके समझिएगा, a b की पुत्री है। देखिए b की पुत्री कौन है, मैं इसमें यहाँ बना देता हूँ जिसमें आपको दिक्कत ना हो। b की पुत्री, तो पुत्री किधर आएगा आपका, नीचे आएगा। ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो b की पुत्री कौन है आपका, a। मैंने आपको पहले बताया था कि a और b में जनरेशन गैप है, तो b की लड़की है a, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। वैसे ही a इंटू बी का मतलब क्या है, a b का पुत्र है। अगर इसका डायग्राम आप बनाएंगे तो b का पुत्र कौन होगा, a जो होगा वो b का पुत्र होगा। इसी तरीके से a माइनस बी का मतलब क्या है, a b की पत्नी है। मैं इधर बना दे रहा हूं डायग्राम, a b की पत्नी है, तो b की पत्नी कौन होगा, इस तरीके से। तो b की पत्नी हो जाएगा a। तो उस कंडीशन में ये आपका मेल हो जाएगा, ये फीमेल रहेगा और ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, b की पत्नी। अब यही कंडीशंस का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन जो दिए गए उनको अच्छे से करना होगा। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया पहला, यदि p इंटू क्यू माइनस एस। ये क्वेश्चन दे दिया है p इंटू क्यू माइनस एस, तो कौन सा कथन सत्य है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है p इंटू क्यू माइनस एस। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है और कैसे इस कंडीशन का यूज करना होगा यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली समझना है। तो इसमें क्या सॉल्व करते समय सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट हाफ में, फिर सेकेंड हाफ में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेन रोल रहता है इन साइन का रोल रहता है। जो ये साइन दिए हुए हैं यही कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर करेगा। जैसे कि एक आपका ये माइनस दिया है, ये इंटू दिया है और ये प्लस दिया है। अब देखिए जब यहाँ पर p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू का यहाँ देखिए a इंटू बी का मतलब था a b का पुत्र है। तो उसी तरीके से p इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, p क्यू का पुत्र है। तो इसको आप पहले बनाएंगे, तो p क्यू का पुत्र होगा तो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, q का पुत्र कौन हो जाएगा, p। देखिए सेम इसी तरीके से, बस यहाँ पर a और b की जगह pq कर दीजिए और वहां भी pq कर दीजिए, तो ये बन जाएगा पूरा। तो p इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, pq का पुत्र है। अब इसको सॉल्व करिए। जैसे a माइनस बी का मतलब क्या था, a b की पत्नी है, तो उसी तरीके से q माइनस s का मतलब क्या हो जाएगा, q s की पत्नी होगी। जब q s की पत्नी होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, s यहाँ पर मेल हो जाएगा और q क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अब देखिए बस आपने डायग्राम इसका बना लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर सत्य बोला जा रहा है, तो देखिए ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए और ये q का लड़का है तो इसका भी लड़का हो जाएगा, पहली चीज ये। तो उस कंडीशन में अब चेक करते हैं, जैसे s p का पिता है। देखिए s जो है वो क्या है, p का पिता, सही है। s पिता है p का, तो ये तो आपका सही है। p q की पुत्री है, p q की पुत्री, अब यही आपका गलत हो जाएगा। p जो है वो q का पुत्र है, पुत्री नहीं है। यहाँ पर क्या है, पुत्र, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पुत्री, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, q p का पिता है। देखिए q p का, सॉरी यहाँ पर आपको सत्य बताना था तो पहला ही सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ध्यान नहीं दे पाए, सत्य यहाँ पर बताना था तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सत्य होगा, s p का पिता है। देखिए s पिता है p का, ठीक है।
अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है t माइनस एस, क्वेश्चन दिया है t माइनस एस इंटू बी माइनस एम। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय क्या ध्यान देना, पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट हाफ में आप इसको सॉल्व करिए, सेकेंड हाफ में आप इसको सॉल्व करिए, ये सब में कॉन्सेप्ट चलेगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। अब फिर वही साइन, जैसे a माइनस बी का मतलब क्या था, a b की पत्नी है, तो t माइनस एस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहां पर बनाएंगे तो t माइनस एस का मतलब t s की पत्नी, तो s की पत्नी कौन हो जाएगा आपका t, तो यहाँ पर t जो हो जाएगा वो s की पत्नी हो जाएगा, तो ये आपका मेल हो जाएगा। s इंटू बी, a इंटू बी का मतलब है a b का पुत्र है, तो s इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, s b का पुत्र है, तो s b का पुत्र है, तो उस कंडीशन में आपका b यहाँ आ जाएगा और b का पुत्र कौन हो जाएगा, s, b का जनरल को क्लियर नहीं है। अब आगे इसको सॉल्व करिए, b माइनस एम, तो b माइनस एम, a माइनस b का मतलब a b की पत्नी है, तो b माइनस एम का मतलब क्या हो जाएगा, b m की पत्नी, बस यहाँ पर b और यहाँ पर m कर दीजिए, तो ये पत्नी हो जाएगा, ये आपका मेल हो जाएगा m, ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा t माइनस एस इंटू बी में कौन सा असत्य है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए एस बी का पुत्र है, एस बी का पुत्र है, ये आपका सही है। एस बी की बहन है, एस बी की बहन कहाँ, जब एस बी का पुत्र होगा तो एस बी की बहन तो नहीं होने वाला, तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत होगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब पुत्र होगा तो बहन नहीं होगा, बाकी टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको बताया, मैं भी ये दो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ जिसमें आपको चीजें क्लियर हो जाए, इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, p डिवाइड q का मतलब है p q की बहन, तो p डिवाइड q मैं यहां लिख देता हूं, p डिवाइड q का मतलब क्या है, p किसकी बहन है, q की, तो बहन में सिंगल लाइन मैंने आपको बताया था। p, देखिए इसका जेंडर नहीं क्लियर है, ये कौन है, मेल या फीमेल, लेकिन p q की बहन है, तो सॉरी इसका जेंडर क्लियर होगा, इसका जेंडर नहीं क्लियर है। अब देखिए p इंटू क्यू का मतलब है p q का भाई है, p इंटू क्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर p इंटू क्यू का मतलब है p q का भाई कौन होगा, p होगा। p माइनस क्यू का मतलब p q की माता है, p माइनस क्यू का मतलब है p q की माता है, तो p माता है किसकी, q की। अब उसी तरीके से p प्लस क्यू का मतलब क्या दे दिया है, p प्लस क्यू का मतलब आपका दे दिया है p q का पिता है, p जो है पिता किसका होगा, q का। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। अब वो क्वेश्चन दिए हैं, इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया कौन सा समीकरण बताएगा, एम टी का मामा है, तो देखिए एम टी का मामा कैसे होगा, एम जो होगा वो टी का मामा होगा, तो टी का मामा कैसे होगा, कोई टी होगा, टी की माँ होगी और माँ का जो भाई होगा वही आपका मामा होगा, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो चलिए अब ये ऑप्शन दिए हैं, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। जैसे पहला ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं, पहला ऑप्शन आपका ये दिया है, पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है m डिवाइड k प्लस t, फिर उसको इसी तरीके से सॉल्व करिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। कैसे सॉल्व करना है, पहले आप इसको सॉल्व करिए फिर आप इसको सॉल्व करिए। देखिए m डिवाइड k, तो डिवाइड का मतलब क्या था, p बहन होगा क्योंकि, तो m यहाँ पर क्या हो जाएगी, m जो होगा सिस्टर होगी किसकी, k की, देखिए m सिस्टर होगी, बस इसको आप जो p है वो m हो जाएगा और ये फिर k प्लस t, तो p प्लस q का मतलब क्या हो जाएगा, p पिता है q का, तो k प्लस t का मतलब क्या हो जाएगा, k पिता है t का। जबकि स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, ये यहाँ पर m फीमेल हो गया है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका गलत है। अब चलिए एक और ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा मैं इधर बना देता हूँ, दूसरा है m इंटू के प्लस का t। अब इसको सॉल्व करिए, m इंटू के, तो p इंटू क्यू का मतलब था जो p भाई है किसका, q का,
तो वैसे ही m इंटू के का मतलब क्या हो जाएगा, m जो है वो भाई हो जाएगा किसका, k का। अब इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो k प्लस टी, जैसे यहाँ पर दिया p प्लस क्यू का मतलब p पिता है q का, वैसे k प्लस टी में क्या हो जाएगा, k पिता होगा किसका, t का। तो लेकिन जब पिता पिता तो यहाँ चाचा और भतीजा है, भतीजे का संबंध हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, m इंटू के माइनस का t। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अभी आपने सॉल्व किया था, m इंटू के का मतलब m क्या हो जाएगा, भाई है किसका, k का, तो यहाँ भी वही आ जाएगा, m भाई है किसका, k का, लेकिन k माइनस टी, तो p माइनस क्यू का मतलब p माता है q की, तो k माइनस टी का मतलब क्या, k माता हो जाएगी किसकी, t की। देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, जब मैंने ये बनाया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जगह आप k कर देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि m t का मामा है, t के जेंडर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको m के जेंडर से लेना देना है। तो m क्या है, t का मामा लगेगा कि नहीं, t के मम्मी, मम्मी का ये भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि किसका अर्थ होगा एच टी का दादा है। देखिए एच टी का दादा कैसे होगा, मैं इसका स्ट्रक्चर पहले बनाऊंगा। टी का दादा कैसे होगा, टी के कोई पिता होंगे और पिता के जो पिता होंगे वो कौन होंगे, एच, तो एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का होगा। ये स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते समय हम ऑप्शन उठाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है h प्लस जे प्लस टी, इसी पहले ऑप्शन को उठा रहे हैं, h प्लस जे प्लस टी, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए p प्लस क्यू का मतलब p पिता है q का, तो h प्लस जे का मतलब क्या हो जाएगा, h पिता है किसका, j का, h पिता हो जाएगा j का। अब उसी तरीके से j प्लस टी में क्या, इसको उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, j पिता है t का, तो j किसका पिता होगा, t का। अब देखिए बन गया ये वाला आपका, जैसे देखिए इसको मैंने बना दिया, तो यहाँ पर यही तो बोला जा रहा था कि किस समीकरण का अर्थ होगा कि h दादा है t का, तो ये मैंने बनाया था। देखिए पिता जो है यहाँ पर अगर आप जी रख देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका इसमें फर्स्ट ही सही हो गया, बाकी सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इसमें आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, तो a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, तो पहले वाले का क्या आपका बनेगा, खाली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, a b की माँ है, a माँ है b की, ये मतलब है प्लस का। उसी तरीके से अगला दिया है a माइनस बी का मतलब क्या है, a b की बहन है, तो माइनस का मतलब है a बहन है b की। इसी तरीके से इनटू का मतलब क्या दिया है आपका, a b का पिता है, तो a पिता है किसका, b का। इसी तरीके से डिवाइड का मतलब क्या दिया, देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन करना होगा तो आपको जल्दी एग्जाम में ऐसे ही करना होगा, इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी करनी होगी। a b का पुत्र है, तो a किसका पुत्र है, b का, तो ये मैंने b बना दिया और ये पुत्र है, ये आपका इसका बना है। इसी तरीके से इक्वल का मतलब क्या दे दिया है, a b का भाई है, तो b का भाई कौन होगा, a भाई होगा। चलिए इन कंडीशंस का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, कौन बताएगा कि r को n की मौसी। अब r n की मौसी कैसे होगी, पहले n की कोई माता होगी, माता की जो सिस्टर होगी वो सिस्टर यहाँ पर कौन है, r, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है r माइनस के इक्वल टू n। अब देखिए फिर उसी तरीके से सॉल्व करिए, मैं कैसे कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, r माइनस के, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर k इक्वल टू n। r माइनस के, माइनस का मतलब क्या था, a बहन है b की, b का जो b की बहन कौन है, a, तो उसी तरीके से a b की बहन है, तो r माइनस के का मतलब r किसकी बहन है, k की, तो r सिस्टर है k की। अब k बराबर n का मतलब बराबर b, a भाई है b का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर n का
के भाई हो जाएगा किसका, n का। तो ये पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं, हमारा स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए ऐसे बनना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इधर लिख देते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, k माइनस n बराबर r। जो दूसरा ऑप्शन आपका जो दिया है बी वाला, k माइनस n इक्वल टू r, इसको सॉल्व करिए। जैसे कि माइनस का मतलब क्या था, a बहन है b की, तो उसी तरीके से k बहन है n की, n बराबर r, क्या हो जाएगा, n भाई है r का, n भाई है r का, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ और कह रहा था, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए तीसरा ऑप्शन हम लोग उठाते हैं। तीसरा है r माइनस k प्लस का n। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस a बहन है b की, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, r बहन किसकी हो जाएगी, k की हो जाएगी। तो प्लस का मतलब क्या था कि यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया था a माँ है b की, तो उसी तरीके से k प्लस n में क्या हो जाएगी, k माँ हो जाएगी किसकी, n की। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपका पूरा बन गया है सेम, जो मैंने क्वेश्चन दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह अगर k हम कर देंगे तो आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये डिनोट करेगा r मौसी है n की। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कौन बताएगा s को y की बुआ। अब देखिए s y की बुआ कैसे होगी, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। s y की बुआ, तो y के पिताजी और पिताजी की जो सिस्टर है वो क्या हो जाएंगी, y की बुआ कहलाएंगी। ये स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन है, हम उठा के देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन क्या दिया है, s माइनस n इंटू वाई। देखिए सॉल्व करेंगे फिर से उसी तरीके से, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b का मतलब a b की बहन है, तो s माइनस n का मतलब s बहन है किसकी, n की। ठीक, अब n इंटू वाई को सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए a इंटू बी का मतलब a b का पिता है, तो n इंटू वाई का मतलब n पिता है किसका, y का। तो n पिता है y का। देखिए तो पहले क्वेश्चन से आ गया, अगर यहाँ पर हम n और लगा दें तो y के पिता n और n की बहन y के पिता n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यार ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, बस ये जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये जो सिंबल दिए होते हैं, ये सिंबल का रूल रहेगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आप अगर करते हो तो क्वेश्चन करते समय बेसिकली आपको जैसा भी क्वेश्चन आएगा, कई बार क्या होता है एग्जाम में आधा क्वेश्चन है और आधा क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाता है उसको कवर करने के लिए कि इसमें से क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंबल जो है, सिंबल को कंसंट्रेट करना है। और जो पहला जो मैंने लेक्चर लिया था ब्लड रिलेशन का, उसमें मैंने स्ट्रक्चर बना दिए कि कैसे ए बी की माँ होगी, बहन होगी, भाई भाई होगा, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो ये ब्लड रिलेशन का लास्ट टॉपिक था। अब ब्लड रिलेशन का पजल या मिसलेनियस है, वो मैं अभी इसके बाद जो अगला चैप्टर में कराऊंगा आपका रैंकिंग टेस्ट कराऊंगा। तो रैंकिंग टेस्ट चैप्टर कराने के बाद मैं क्या कराऊंगा, 2 चैप्टर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पजल का, जिसमें ब्लड रिलेशन का और उसका रैंकिंग टेस्ट का मिक्स क्वेश्चन होंगे जो पजल में आएंगे मिसलेनियस। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने करवा दिया है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में क्या और इम्प्रूवमेंट आपको करना है और क्या करना चाहिए, आप उसको एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिख के कर दीजिएगा, तो हम लोग उसको इम्प्रूव कर देंगे। अभी हम लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग और मोटिवेट हो रहे हैं नए नए वीडियोस डालने के लिए। और एक चीज और है कि हम लोगों का एक जीएस का जो क्लास रहेगा, वो हम लोगों का एक दूसरा चैनल है मेधा सिविल एकेडमी के नाम से, तो उस पर जीएस की जितने भी लेक्चर्स होंगे, जैसे कि अभी साइंस का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, रत्नकला सर है उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो आपका उसमें पड़ जाएगा। और मैं आपको जीएस में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, जिसमें पॉलिटी की क्लासेस पहले जाएंगी। तो उसके लिए आप मेधा सिविल एकेडमी का जो चैनल हम लोगों का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो आपका रीजनिंग का, नॉन टेक की मैथ का, टेक
टेक्निकल मैथ का, वो सब आपको इस पर मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो दोनों ही चैनल सेम है, वो सिविल का अलग हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन जीएस जो हम लोग पढ़ाएंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से जीएस भी पढ़ाएंगे, आपको पसंद आएगी। ओके, थैंक यू।